करते हैं हाँ सबसे पहले। ठीक, क्लास नंबर 4 अभी तक जितना क्लास हुआ सबसे पहले हम लोग पढ़े ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप में कुछ क्वेश्चंस, ए माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप में क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यानी इन तीनों फार्मूले पे जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हमने कर लिया कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे इसमें हम बताए थे आपको कि एक फार्मूला आप याद करते हैं प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इससे कहीं ना कहीं आप अगर आपके पास आ जाए ऐसा कुछ ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आप इसको भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। या अगर हो जाए ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं कहीं ना कहीं से। ठीक, तो आपके पास दिक्कत कहाँ फंसती है, यानी इसके बेसाब पे यहाँ पे जितने साइंस हैं, यानी प्लस प्लस है या फिर माइनस प्लस है या प्लस माइनस है या फिर दोनों माइनस है, जितनी भी संख्याएं हैं अगर कोई उसमें से एक माइनस हो रही है या दोनों माइनस हो रही है तीनों माइनस हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसका क्वेश्चन आप पिछले क्लास में लगा चुके हैं, यानी क्लास नंबर 3 में जो भी हुआ था। ठीक, इसके बाद कहीं ना कहीं अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्यूब वाला क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन थे सब स्क्वायर वाले थे। यानी अगर आपके पास आपको याद है प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अगर मान लीजिए गलती से आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर भूल गए तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे भी आप पे, क्योंकि केवल जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लिखते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कहीं ना कहीं केवल 2ab माइनस या प्लस में होता था। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो 2ab माइनस में, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो 2ab प्लस में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या, क्यूब वाले क्वेश्चन। यानी स्क्वायर में दो ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यही 3 टर्म में है यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर टाइप में, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्वेश्चन लगा लिए थे। इसका मतलब पिछला वीडियो में जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, अगर यहीं पे हो जाता था ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको कहीं ना कहीं हम लोग लगा लिए थे, यानी बहुत डिटेल में किए थे इसके जस्ट पहले वाले क्लास में हम लोग, यानी क्लास नंबर 3 में। आज ये क्लास नंबर 4 है आपका, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको अब यूज़ नहीं करेंगे। आपको जिन लोगों को नहीं देखे बाबू यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है आप वहाँ भी देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं क्लास में हमने बताया था, तो नोट्स अगर आपके पास है तो आप लोग लगा सकते हैं उससे। ठीक है, आज हम लोग ट्राई करेंगे बाबू ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब वाले टाइप क्वेश्चन। यानी इसके साथ ये फार्मूला और ए माइनस बी का होल क्यूब, यानी कहीं ना कहीं हम ये दोनों आपस में रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक, आपके पास क्वेश्चंस रहेगा कुछ भी रहे, यानी दो संख्याओं का स्क्वायर क्यूब रहेगा, आपस में दो संख्याओं के सम का यानी दो संख्याओं के जोड़ का होल क्यूब रहेगा, या दो संख्याओं के माइनस का होल क्यूब रहेगा। यानी या तो टाइप आपका रहेगा प्लस बी का होल क्यूब या टाइप रहेगा ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक, तो चलो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी का होल क्यूब जो फार्मूला है, ये फार्मूला लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और उसके बाद फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी। अगर आपसे पूछे ए माइनस बी का होल क्यूब, तो आपका हो जाता है बाबू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और फिर ब्रैकेट में ए माइनस बी। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो माइनस वाला है इसमें सब पार्ट लगभग नेगेटिव है, यानी अगर ये ब्रैकेट हम खोल दें तो एक पार्ट हमको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन इन जनरल अगर फार्मूले के बिहाफ पे हम देखें तो सब लगभग माइनस दिख रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे सब साइन जो साइन बने हुए हैं सब प्लस में है, इसमें सब माइनस है। यानी ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में ए माइनस बी। यानी कहीं ना कहीं इसका सारा टर्म लगभग निगेटिव है केवल ए क्यूब का छोड़ के। ठीक है, इसमें तो सब पॉजिटिव है ही, इसमें जब हम अगर ये ब्रैकेट खोल दें तो इन जनरल एक पद यहाँ भी एक प्लस हो जाए। जैसे अगर हम खोलें अभी आप समझ लो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का जब ए में करेंगे तो 3a स्क्वायर बी, और फिर इस माइनस का माइनस के साथ होगा तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद 3ab स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल क्यूब। ये भी हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये तो आपको पहले से पता था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, यानी अगर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं बाबू। दो फार्मूला और आप लोग पढ़ते हैं, जैसे आपका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये कहीं और से नहीं, यहीं कहीं से जुड़ा रहता है। ठीक है, आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या जानते हैं, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इसमें केवल पहला ब्रैकेट माइनस रहता है, यानी ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब आप किए तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी
और दूसरे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, और जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब किए तब पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में सब पॉजिटिव यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं जो शब्द लिखे हैं इसमें ए और बी ये अपनी पोजीशन पे सेम सेम जगह है, यानी चेंज किया है केवल साइन। जैसे ये पॉजिटिव तो सब पॉजिटिव, यहाँ लास्ट में जाके माइनस ए बी हुआ। आपको ध्यान यही देना बाबू, ये यहाँ पे माइनस ए बी होता, कन्फ्यूजन आपके पास यहीं पे आएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, यानी यहाँ पे की पॉइंट यही आपको बेसिकली जो है ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद अगर आपके पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप जानते हैं यहाँ पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में सब प्लस, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब इसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन लगाएं। अच्छा देखो, अगर आप चाहो तो यहाँ भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, अगर यहाँ से हम आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछे तो आप क्या बताएंगे बताओ। यहाँ से इसका मतलब ए क्यूब बी क्यूब चाहिए तो हम लिख लें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से हम ट्रांसफर कर रहे हैं बाबू 3ab को इधर, तो ये वाला पहले लिख लें, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी एक फार्मूला हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी ये भी है। एक फार्मूला तो आप यहाँ से पढ़ते ही हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और वहीं दूसरा फार्मूला हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी। आई बस समझ में भैया, आप ये भी फार्मूला अगर चाहें तो याद कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप यहीं से यानी पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। ठीक, इसको साइड चेंज करके इधर ले जाएंगे तो ए प्लस में है माइनस हो जाए। उसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपका यहाँ है, तो कहीं ना कहीं अगर हम आपसे पूछे अलग से ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी यहाँ से अगर पूछे तब, तो आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये है, तो हम यहाँ से नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, हम इसमें से ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे हमको आसानी से सीधा पद दिखाई पड़े। यानी अगर यहाँ से पूछे ए क्यूब माइनस बी क्यूब तब ए माइनस बी का होल क्यूब ये वाला, और फिर ये इधर माइनस में इधर आके प्लस, यानी प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। आप समझो बाबू, यानी कि जब आप कह रहे ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आपको पहले मिलेगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। वहीं आप करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो आपको मिलता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी। आई बात सुनने, अब आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये तो फार्मूला डिफरेंट टाइप है, जितने टाइप में फार्मूला लिखा जा सकता है, यानी ये दो फार्मूला आप अलग से नहीं, कहीं ना कहीं इसी के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक भैया, लेकिन मेनली आज हम लोग पढ़ेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब या ए माइनस बी के होल क्यूब के टाइप वाले क्वेश्चन। ठीक, यानी बेसिकली आज आपको यही पढ़ना है। चलिए भैया, हम लोग यानी आज पढ़ेंगे क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब या ए माइनस बी का होल क्यूब टाइप क्वेश्चन। ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग यहीं पहुंचे थे, तो ए प्लस बी का होल क्यूब या ए माइनस बी का होल क्यूब टाइप क्वेश्चन आज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, हाँ, तो ये फार्मूला जो लोग नहीं लिखे हैं लवली लोग लिख सकते हैं, यूट्यूब वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और कहीं ना कहीं आज हम लोग इसी बेस पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक भैया, हाँ, चलो इसको मिटा दें, चलो बिल्कुल मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं सीधा सीधा। चलो क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं भैया x प्लस 3 का होल क्यूब। चलो बोलो, सबसे पहले x प्लस 3 का होल क्यूब है तो a की जगह पे x, b की जगह पे 3, यानी कहीं ना कहीं आपका है a प्लस बी का होल क्यूब। यहीं पे दूसरा अगर हम आपका लिखें तो आपका हो जाए x माइनस 3 का होल क्यूब। तो ये कहीं ना कहीं a की वैल्यू x, b की वैल्यू है 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला a प्लस बी का होल क्यूब टाइप वाला, फिर a माइनस बी के होल क्यूब टाइप वाला। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब बाबू a क्यूब मीन्स x का क्यूब, प्लस b क्यूब मीन्स 3 का क्यूब, प्लस 3a मीन्स x इंटू b मीन्स 3, अब ब्रैकेट में x प्लस 3 यानी a प्लस b। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो x क्यूब प्लस 3 का क्यूब मीन्स 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 27, प्लस 3 3 का 9 इंटू एक्स और ब्रैकेट में x प्लस 3, और आगे सॉल्व करें तो x क्यूब प्लस 27 प्लस 9 का अगर x में किए बाबू गुणा कीजिए तो यहाँ आपको बहुपद का गुणा करना है, यानी 9 का अगर हम 1 में अगर गुणा करेंगे, x के पहले 1 है कहीं ना कहीं, तो 9 1 9 इंटू एक्स का x स्क्वायर, प्लस 9x का अगर हम 3 में किए तो 27 इंटू एक्स, 9 3 का 27 इंटू एक्स। ठीक है, हाँ, इसके आगे अगर करें तो हम क्वेश्चन यानी x क्यूब, अब कहीं ना कहीं हम घातों को जो है अवरोही क्रम में आरोही क्रम में सजाने की कोशिश करते हैं। चलो हम सबसे बड़ी घात फिर उसके पहले, सबसे बड़ी घात सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी सजा देते हैं, यानी अच्छा लगे। आपका आंसर मेनली यहीं पे हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं हम और अच्छा लिखें। x क्यूब है सबसे बड़ी वाली घात, इसके बाद 9x स्क्वायर है,
प्लस में आपका 27 इंटू एक्स है और प्लस 27 है। आप यहाँ आंसर लिखिए सबसे अच्छा लगे। ठीक भैया, अब आइए हम a माइनस बी का होल क्यूब टाइप क्वेश्चन करें। ठीक है, अभी दोनों आप लोग साथ में पहले कर लें, फिर उसके बाद लिखिएगा। हाँ चलिए, यानी a माइनस बी के होल क्यूब टाइप क्वेश्चन हम इसके बाद करते हैं। जैसे बताइए a माइनस बी का होल क्यूब, सबसे पहले आपका a क्यूब मीन्स x का क्यूब माइनस 3 का क्यूब यानी b के क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू एक्स इंटू बी की जगह पे 3 और फिर ब्रैकेट में x माइनस 3। आगे और पूछे तो x क्यूब माइनस 27, 3 का क्यूब 27, फिर माइनस 3 3 का 9 इंटू एक्स और ब्रैकेट में x माइनस 3। और आगे अगर बढ़े तो x क्यूब है 27 है माइनस 27 माइनस 9x का अगर हम x में गुणा किए तो माइनस 9x स्क्वायर और फिर माइनस 9x का 3 में किए तो प्लस 9 3 का 27 इंटू एक्स। अब और आगे बढ़ें तो बाबू अब घातों को हम सजा लें, यानी कि सबसे बड़ी घात सबसे पहले, फिर उसके बाद उसकी घात, फिर और घात, यानी कहीं ना कहीं हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। अगर हिंदी में बोले तो अवरोही क्रम में। तो चलिए लिख लें x क्यूब फिर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 27, ये आपका आंसर है। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, इसका आंसर मैच कराइए। कहीं ना कहीं ये दोनों सेम थे, केवल साइन का अंतर था, यानी यहाँ पे x माइनस 3 का होल क्यूब, यहाँ पे x प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक भैया, तो आइए रिजल्ट में अगर हम देखें, x क्यूब यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, प्लस 9x स्क्वायर यहाँ पे माइनस 9x स्क्वायर, यहाँ पे आपका प्लस 27x, यहाँ भी 27x, यहाँ प्लस में 27, यहाँ माइनस में 27। यानी आप देख रहे हैं जब आपका प्लस है बाबू तो सब टर्म ऑलवेज प्लस है, लेकिन जब आप माइनस पे आए तो कहीं ना कहीं x क्यूब आपका प्लस में, यानी पहला टर्म प्लस, दूसरा का माइनस, तीसरा का प्लस, चौथा माइनस, यानी जो आपके सम पावर हैं कहीं ना कहीं वो निगेटिव हुए हैं। जैसे यहाँ देखो x स्क्वायर सम पावर कहीं ना कहीं दिख रहा है, यानी ये माइनस का हुआ। इधर आपका है 27, इसके पास x है नहीं तो x की पावर 0 हम लिख सकते हैं बगल में, x की पावर 0 की वैल्यू बाबू 1, यानी किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। आई बात समझे? यानी अगर किसी संख्या की वैल्यू 0 है, मतलब किसी संख्या की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ हम 27 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें। तो अगर 27 इंटू एक्स की पावर 0 हम लिखे तो 27 गुणे 1 हो जाए और 27 वैल्यू, इसका मतलब वैल्यू चेंज नहीं हुई, कहीं ना कहीं ये 27 ही है। ठीक, अगर 27 हो तो आप देख रहे हैं एक पद प्लस, फिर दूसरे का माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। यानी अगर हम आपसे पूछे डायरेक्टली यहाँ से इसको लिखना है तो कहीं ना कहीं आपको जो सम पावर है एक्स वाला उसको निगेटिव कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन वो लिखे हम डायरेक्टली आप आंसर बताइए। ठीक है, अच्छा पहले ये लिख लीजिए। ठीक है, हाँ, और ये किसी संख्या के पावर 0 अगर हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये वो लिख लो आप ब्रैकेट में कहीं साइड में। ठीक है, याद रहने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक भैया, हाँ चलो एक क्वेश्चन और किया जाए, इसको मिटा दें हम। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन बोलिए, x माइनस 4 का होल क्यूब प्लस में लिखो और फिर यहाँ लिखिए x माइनस 4 का होल क्यूब। देखिए उससे ले लो, क्वेश्चन दोनों सेम है, कहीं ना केवल साइन का अंतर है। यानी यहाँ पे प्लस है, ये a प्लस बी का होल क्यूब टाइप क्वेश्चन है, a माइनस बी के होल क्यूब टाइप क्वेश्चन है। ठीक भैया, यानी अभी दिक्कत नहीं है कोई। बताओ इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और आप विशेष ध्यान दें, मान लीजिए बाई चांस अगर ये फार्मूला आप भूल गए तो क्या करेंगे। तो अगर ये मेथड आपको ये वाला फार्मूला याद है तो आप माइनस कर लिए, चलो आओ करा जाए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी ए बी है, एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 4 है, तो ए क्यूब की जगह एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए मीन्स एक्स इंटू बी मीन्स 4 ब्रैकेट में x प्लस 4। अब इसके बाद वाली लाइन एक्स क्यूब है, 4 का क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64, यानी कहीं ना कहीं 64। ठीक भैया, उसके बाद फिर प्लस में 4 इंटू 3 12 इंटू एक्स, यानी 4 3 12 इंटू एक्स, फिर ब्रैकेट में आपका है x प्लस 4। अब इसके आगे और लगाए भैया, एक्स क्यूब तो ऐसे ही का ऐसे ही है, प्लस यहाँ पे आपका 64 यानी 64 प्लस 12x का अगर हम x में गुणा किए तो 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर। अगर इसी 12x का हम 4 के साथ किए बाबू तो प्लस में है दोनों तो प्लस ही रहेगा, यानी 12 गुणे 4 12 दूना 24 12 36 12 चौके 48 यानी 48, 48 इंटू एक्स। कहीं ना कहीं आप लिख चुके हैं लगभग रिजल्ट। आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आंसर लिखे में अच्छा लगे जब आप घातों को और आरोही क्रम में लिख देंगे, यानी पहले बड़ी घात फिर छोटी घात। ठीक,
चलिए कर दें, यानी एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे 12x² है, 12x² प्लस यहाँ पे आपका 48x यानी 48x और फिर प्लस 64, यानी यही आपका आंसर। यानी दोनों संख्याएं सेम सेम लिखी हैं, कहीं ना कहीं हम क्यों आगे पीछे किए हैं टर्म को। यानी सबसे पहले बड़ी घात, चर राशि की जो बड़ी घात है उसको सबसे पहले और फिर उसके बाद उसके छोटे वाली घात, यानी एक्स क्यूब प्लस 12x² प्लस 48x प्लस 64। ठीक है, अब अगर इसकी यहाँ पे हम इसका आंसर लिखना चाहें तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ना इसका आंसर। अगर हम यहीं पे थोड़ा सा लिखवा दें यहीं नीचे, अब फिर इसको सॉल्व करें तो हम आपसे बोले बाबू जो सम घातें हैं वो कहीं ना कहीं ऋणात्मक हो जाती हैं। जैसे एक्स क्यूब तो आपका प्लस में रहेगा ही, और फिर माइनस 12x² आ जाए, फिर ये वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा यानी 40x आएगा कहीं ना कहीं, और फिर ये टर्म माइनस हो जाए, यानी इसका रिजल्ट यही आएगा। आप ये वाले रिजल्ट से डायरेक्टली क्या बता सकते हैं, लेकिन इन जनरल आइए हम निकालें ये आता है कि नहीं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में यही आप सीखे कि यही जो एक्स क्यूब वाला पद है वो प्लस में, फिर उसके बाद वाला पद माइनस, फिर उसके बाद वाला प्लस, फिर उसके बाद वाला माइनस, लेकिन इसके भी यहाँ पे हम लिख दिए। आइए प्रूव किया जाए, यानी हम इसको a माइनस बी के होल क्यूब से कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करेंगे, देखें ये आ रहा कि नहीं। ठीक, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले a क्यूब की जगह x का क्यूब, फिर माइनस बी क्यूब की जगह 4 का क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू a मीन्स x, b मीन्स 4 और ब्रैकेट में x माइनस 4। आइए मल्टीप्लाई करें, x का क्यूब, फिर माइनस 4 का क्यूब 64, फिर माइनस 3 का इंटू 4 12x, और फिर ब्रैकेट में आपका है बाबू x माइनस 4। आइए फिर इसके आगे यहाँ पे x क्यूब है आपका 64, ऐसे ही लिख दें। माइनस 12x का इंटू अगर x में किए तो माइनस 12x², अब फिर माइनस 12x का अगर 4 में किए तो बाबू माइनस माइनस कहीं ना कहीं प्लस 4 हुआ, माइनस प्लस हुआ, और 12 का 4 में किए तो आपका 64 यानी 64 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे x है ना, इसका मतलब x ऐसे रहेगा, 12 का 4 में किया तो 64। ठीक, अब आपका आंसर लगभग बन चुका है, आप चाहें यहाँ आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं घातों को सबसे पहले बड़ी घात, फिर उसके बाद वाली घात, फिर उसके बाद वाली घात, यानी चर राशि के और वही क्रम में लिख दे कोशिश करेंगे। आइए किया जाए, यहाँ पे एक्स क्यूब, फिर माइनस आपका 12x², फिर प्लस 64x, फिर माइनस 64। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं यही बना, सॉरी यहाँ पे x² है, नहीं क्या वो यहाँ 12x², हाँ सॉरी 12x² माइनस में प्लस 64x, और फिर ये वाला माइनस 64 यहाँ पे, यानी आप देखो जो आंसर आप पहले लिखे थे कहीं ना कहीं वही आंसर फिर से आया। अब मैं कराओ एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 64x, सॉरी कहीं गलती हुई है क्या, 12 चौके 48 होता है यार, यहाँ 64 कहीं लिखवा दियो 48x। ठीक बाबू, यहाँ भी आपका 48x, 12 चौके 48 होता है ना, 12 चौके 48 इंटू एक्स है माइनस 64 है। ठीक भैया, यानी आंसर आपका सेम आया कहीं नहीं, दोनों एकदम सेम है। एक्स क्यूब माइनस में 12x² प्लस में 48x माइनस में 64, यानी अगर आप a प्लस बी का होल क्यूब लगाए तो a माइनस बी का होल क्यूब आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, गुणा करने की जरूरत नहीं। हो सकता है कभी गुणा करने में आप यहाँ गलती करते हैं, जैसे माइनस माइनस प्लस होता है, और कहीं ना कहीं हम आपको साइन चेंज करना बाबू सबसे पहले बता दिए थे। साइन चेंज करना मीन्स अगर प्लस का प्लस के साथ गुणा किए तो प्लस ही मिलेगा, अगर एक संख्या प्लस में दूसरी संख्या माइनस में है तो आपको माइनस मिलेगा, अगर पहली संख्या माइनस दूसरी की संख्या प्लस है तो फिर माइनस मिलेगा, अगर माइनस माइनस है तो भी प्लस मिलेगा। सही है, यानी अगर हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, आप एक बार फिर से देख लो, आप इसको बाबू बार बार कहीं लिख के आपके चिपका लो जिससे याद रहे। अगर पहली संख्या माइनस और दूसरी की भी संख्या माइनस, इसका मतलब इन दोनों का गुणा करना है अगर तो ये प्लस आएगा। ठीक भैया, अगर यहीं पे हम एक संख्या प्लस कर दे फिर दूसरी की संख्या भी प्लस रहे तो ये तो ऑलवेज प्लस है ही। अगर एक संख्या माइनस हुई और दूसरी की संख्या प्लस है, ये भी माइनस साइन देगा, अगर ये प्लस दूसरी की संख्या माइनस तब भी माइनस, यानी आप देखें जब साइन सेम चेंज है तो आपका प्लस मिलता है, अगर साइन अलग अलग हुआ तो आपका साइन निगेटिव मिलत है, यानी सेम साइन आपका हमेशा पॉजिटिव देते हैं, और जैसे एक प्लस हुआ एक माइनस तो कहीं ना कहीं वो माइनस में आओ थे ऊपर रिजल्ट। ठीक है, हाँ इसको आप लोग लिख लीजिए जल्दी से।